नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा। तो चलिए आज की हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को जानते हैं। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले यदि आपने DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। कुलपति डॉक्टर सिकंदर कुमार होंगे भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सिकंदर कुमार भाजपा के राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा का कार्यकाल आगामी 2 अप्रैल को पूरा हो रहा है। हिमाचल की राज्यसभा सीट के चुनाव के लिए 21 मार्च को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तय की गई है। 22 मार्च को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। 24 मार्च नाम वापस लेने की अंतिम तिथि होगी। 31 मार्च को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। इसी दिन मतगणना होगी और चुनाव नतीजे जारी होंगे। 2 अप्रैल तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। चुनाव के लिए मतदान हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर के डॉक्टर YS परमार विश्व पुस्तकालय में होगा। प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के लिए 3 सीटें तय हैं। इनमें से एक सीट पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और एक अन्य पर इंदु गोस्वामी हैं। शिमला में 53 वर्षों में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ मार्च में न्यूनतम पारा। राजधानी शिमला में बुधवार रात को मार्च के दौरान 53 वर्षों में सबसे ज़्यादा न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। बुधवार रात 8 बजे से गुरुवार सुबह 8 बजे तक शहर का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पहले वर्ष 2010 में न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के पास वर्ष 1969 से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 16 मार्च की रात मार्च के दौरान शिमला सबसे अधिक गर्म रही। प्रदेश के अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। गुरुवार को प्रदेश के 10 क्षेत्रों में पारा 30 डिग्री से ज़्यादा रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने की संभावना जताई है। शनिवार और रविवार को मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला के कई क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहने की संभावना है। 19 मार्च के लिए अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। हिमाचल में बनी अल्सर, कोलेस्ट्रॉल समेत 10 दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल प्रदेश में फरवरी में बनी अल्सर और कोलेस्ट्रॉल समेत 10 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन ने फरवरी में 1221 दवाओं के सैंपल लिए थे। इनमें देश के अन्य राज्यों में बनी 30 दवाओं के सैंपल भी मानकों पर सही नहीं पाए गए। प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर नवनीत मरवा ने बताया कि प्रदेश के जिन 10 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उनमें 6 दवाएँ सोलन और 4 दवाएँ सिरमौर जिले में बनी हैं। इनमें दर्द, उल्टी, संक्रमण, हार्ट अटैक, अल्सर, कोलेस्ट्रॉल की दवाएं शामिल है। सोलन जिले में सैनी माजरा स्थित थियोन फार्मा के दर्द की दवा बोमेलन ट्रिस्पिन रूटोसाइड, बद्दी के मखुमान माजरा स्थित अंग लाइफ साइंस की उल्टी की दवा डोपेराडिन, बद्दी के भटोली कलां स्थित स्कॉटाडिल एडवांस रिसर्च कंपनी के संक्रमण की दवा मैरोपेन, बरोटीवाला में पुष्कर फार्मा की हार्ट अटैक से बचाव के इंजेक्शन पिनाइटोइन सोडियम, पाउंटा साहब की फार्मा फोरस लैब की अल्सर की सुखरालफेट एंड ऑक्सीटासाइन दवा के 2 सैंपल फेल हुए हैं। जोया मामा मांडा नई नारे की गूंज का असर, 527 विद्यार्थियों के भविष्य पर पड़ा असर। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 3 मार्च को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का घेराव करने के दौरान पहाड़ी बोली में लगाए गए जोया मामा मांडा नई नारे की गूंज का असर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हालाहा में शिक्षा ग्रहण कर रहे 527 विद्यार्थियों के भविष्य पर भी पड़ा है। स्कूल में परीक्षा चल रही है और यहाँ से 5 शिक्षकों का तबादला कर दिया गया है। इतिहास और अर्थशास्त्र के शिक्षकों के पद पहले से खाली है। स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों का जिम्मा मात्र कुछ अध्यापकों पर रह गया है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिमला में लगे जोया मामा मांडा नई के नारे लगाने वालों में हालाहा स्कूल के 5 शिक्षकों की संलिप्तता पाई गई थी। इसके बाद 5 का तबादला शिमला और मंडी कर दिया गया। हालाहा स्कूल के 2 टीजीटी ओम प्रकाश शर्मा व धर्म सिंह शर्मा, DP सुरेंद्र सिंह, DM दलीप शर्मा व शास्त्री मनोज कुमार का तबादला कर दिया गया है। विद्यालय कार्यवाहक प्रधानाचार्य रामभर शर्मा ने बताया कि स्कूल में प्रवक्ता अर्थशास्त्र का पद 3 वर्ष और इतिहास प्रवक्ता का पद 2 वर्षों से रिक्त है। प्रधानाचार्य का पद 4 वर्ष, शारीरिक शिक्षक, अधीक्षक व सीनियर असिस्टेंट के पद भी खाली हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालय में बच्चों की संख्या 527 है। 5 अध्यापकों के स्थानांतरण के बाद भाषा अध्यापक व वाणिज्य प्रवक्ता ही नियमित अध्यापक रह गए हैं। शराब ठेकों का फिर होगा नवीनीकरण, नीलामी के हक में नहीं प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश में शराब ठेकों का फिर नवीनीकरण होगा। 20 मार्च को मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत फैसला लिया जाएगा। प्रदेश सरकार शराब ठेकों की नीलामी के हक में नहीं है।
बीते 3 वर्षों से ठेकों का आवंटन नवीनीकरण के आधार पर हो रहा है। कर एवं आबकारी विभाग की ओर से 5 से 10% बढ़ोतरी के साथ ठेकों को दोबारा उन्हीं लोगों को देने का प्रस्ताव बनाया गया है जिन्हें वर्ष 2021 में ठेके दिए गए थे। गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कर एवं आबकारी विभाग के अफसरों ने नई आबकारी नीति से अवगत करवाया। ठेकों के नवीनीकरण और नीलामी के बारे में मुख्यमंत्री को विस्तार से जानकारी दी गई है। इस दौरान शराब की बोतलों के होलोग्राम स्कैनिंग से अवैध बोतलों को ट्रैक और ट्रेस करने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया है। हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई 2021 से आबकारी नीति लागू हुई है। 1 अप्रैल 2022 से नई नीति के तहत शराब बिक्री और सप्लाई का काम होगा। नई नीति में क्या प्रावधान है, इसका खुलासा मंत्रिमंडल की बैठक में किया जाएगा। चीन में कोविड की तीसरी लहर का कच्चे माल की आपूर्ति पर असर। चीन में शुरू हुई कोविड की तीसरी लहर का प्रभाव भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ने लगा है। महामारी के चलते चीन के 1 दर्जन शहरों में लॉकडाउन लग चुका है। इनमें चीन का टेक्निकल और ऑटोमोबाइल हब माने जाने वाला शहर भी शामिल है। इस समय चीन में रोजाना कोविड के 3300 केस रोजाना आने लगे हैं। लॉकडाउन में कई पोर्ट एरिया भी शामिल है। भारत उद्योग संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित सिंगला ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान देश में दवाओं के निर्माण में देश की दवा इंडस्ट्री ने दिन रात कार्य किया। देश भर के 11,000 दवा उद्योग स्थापित हैं, जिनमें से 3,000 उद्योग गत वर्षों में सरकार की अनदेखा के चलते बंद हो गए हैं। चीन में कोरोना के चलते पहले जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। भारत सरकार इस खतरे को भांपते हुए देश के उद्योग वर्ग को कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे से बचाने का प्रयास करे। हिमाचल में सरकारी नौकरी की बहार 14,142 पदों पर होगी भर्ती, यहाँ जाने डिटेल। हिमाचल में जल्द ही 14,142 पदों पर भर्ती होगी। यह सभी पद शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे। इन 14,142 पदों की भर्ती के बाद प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। शिक्षा विभाग में यह पद जेबीटी, एनटीटी व मल्टीटास्क वर्कर्स के लिए भरे जाएंगे, जिसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि प्रदेश में कुल 14,142 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें 1,442 जेबीटी शिक्षकों, 4700 एनटीटी व 8,000 मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती की जाएगी। सरकार के निर्देश के बाद कर्मचारी चयन आयोग ने जेबीटी शिक्षकों का फाइनल परिणाम घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी है। बैच वाइज जेबीटी का परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 38 अंकों के आधार पर होगा मल्टीटास्क वर्करों का चयन। हिमाचल प्रदेश राज्य शिक्षा विभाग में 8,000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती 38 अंकों के आधार पर होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। मेरिट आधार पर चयन किया जाएगा। एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी के माध्यम से वर्करों की भर्ती की जाएगी। जिन आवेदकों के परिवारों में सरकारी नौकरी में कोई नहीं होगा, उन्हें भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। घर से स्कूल की दूरी के आधार पर 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। आवेदकों को इसके लिए ग्राम पंचायतों या कार्यकारी अधिकारी से प्रमाण पत्र लाना होगा। जिस क्षेत्र में स्कूल है, वहाँ के स्थानीय निवासी को 8 अंक दिए जाएंगे। अन्य क्षेत्र के लोगों को 2 से 6 अंक मिलेंगे। 8वीं कक्षा पास आवेदक को 8 अंक और 5वीं कक्षा पास को 5 अंक दिए जाएंगे। विधवा, अनाथ और दिव्यांगों को 8 अंक मिलेंगे। विषम परिस्थितियों में रहने वाले आवेदकों को 5 अंक दिए जाएंगे। पति से अलग रहने वाली महिला को 3 अंक मिलेंगे। अगर किसी आवेदक के परिवार की ओर से सरकारी स्कूल को भूमि दान में दी गई है, उन्हें भी 8 अंक मिलेंगे। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को 3 अंक दिए जाएंगे। बेरोजगार परिवार से संबंधित आवेदक को भी 3 अंक मिलेंगे। अधिसूचना के तहत प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने नियम 18 के तहत पूर्व में शुरू गई भर्ती को रद्द कर दिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मुख्यमंत्री की संस्तुति पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 196 मल्टीटास्क वर्कर भर्ती किए गए थे। शोभा यात्रा के साथ राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव सुजानपुर समाप्त, सीएम जयराम ने की शिरकत। सीएम जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को जिला हमीरपुर में राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव सुजानपुर के समापन समारोह की अध्यक्षता की। सीएम जयराम ने शोभा यात्रा में भाग लिया। समापन समारोह में जिला के सभी भागों से अपने पारंपरिक वेशभूषा में हजारों की संख्या में लोगों ने शोभा यात्रा में भाग लिया। इससे पूर्व सीएम जयराम ने पगड़ी समारोह में भाग लिया तथा सुजानपुर स्थित मुरली मनोहर मंदिर में पूजा अर्चना की। जयराम ठाकुर ने मेला मैदान में विभिन्न विभागों, बोर्डों तथा निगमों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का दौरा भी किया और उनको जानने में गहरी रुचि दिखाई। सीएम जयराम ने 2.55 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित खैरी में गो अभ्यारण्य का लोकार्पण किया। हिमाचल में होने जा रही देश की पहली स्नो मैराथन, बर्फीली वादियों में दौड़ेंगे धावक। हिमाचल के लाहौल स्पीति जिला में देश की पहली स्नो मैराथन होने जा रही है। यह स्नो मैराथन 26 मार्च को होगी। लाहौल स्पीति जिले में इस साल अच्छा हिमपात हुआ है, जिसके चलते यह मैराथन ऊंची बर्फीली चोटियां, ग्लेशियर बर्फीले झरनों से होते हुए आधी जमी चंद्रा नदी और साफ नीला आसमान के बीच होगी। 26 मार्च को देश के पहले स्नो मैराथन के साथ
ग्लोबल स्नो और लंबे समय तक चलने वाले स्नो सर्किट के लिए लाहौल स्पीति पूरी तरह तैयार है। हिमाचल पर 63,400 करोड़ पहुंचा कर्ज, अप्रैल में बड़े वेतन पेंशन का लोन लेकर होगा भुगतान। कर्ज के बोझ तले दबी हिमाचल सरकार अप्रैल माह से बढ़ने वाले कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भुगतान के लिए फिर कर्ज का सहारा लेगी। प्रदेश की जयराम सरकार ने 1400 करोड़ रुपए कर्ज लेने के लिए रिजर्व बैंक में आवेदन किया है। इस कर्ज की राशि 22 मार्च को सरकार के खाते में आ जाएगी। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में प्रदेश सरकार 3000 करोड़ रुपए और कर्ज ले सकती है। 1400 करोड़ के कर्ज के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रभु सक्सेना ने आवेदन किया है। इस राशि से कर्मचारियों को वेतन व पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें कि 1400 करोड़ रुपए के कर्ज आवेदन को छोड़ दिया जाए तो सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में 4000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। पिछले वर्ष सितंबर में सरकार ने 1000 करोड़, नवंबर में 2000 करोड़ और दिसंबर में 1000 करोड़ रुपए का कर्ज उठाया था। मौजूदा समय में प्रदेश पर 62,000 करोड़ का कर्ज है। 1400 करोड़ रुपए के कर्ज को जोड़ दिया जाए तो यह 63,400 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। वहीं केंद्र सरकार ने कोरोना की विषम परिस्थिति को देखते हुए सभी राज्यों को 5% कर्ज लेने की सुविधा दी है। होली खेलकर नहाने गए व्यक्ति पोंग बांध में डूबा, मातम में बदली खुशियां। हिमाचल के कांगड़ा जिला में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। एक परिवार की होली की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। होली खेलने के बाद नहाने गए व्यक्ति की पोंग बांध में डूबने से मौत हो गई। हादसा कांगड़ा जिला के फतेहपुर से सामने आया है। मृतक व्यक्ति की पहचान सुरेश कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी खटियाड़ तहसील व पुलिस थाना फतेहपुर के रूप में हुई है। वहीं यह हादसा खटियाड़ के पास जल क्रीड़ा केंद्र संस्थान के समीप हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार सुरेश कुमार ने अपने घर और आस पड़ोस के लोगों के साथ खूब होली खेली। उसे क्या पता था कि यह होली उसकी आखिरी होली होगी। बताया जा रहा है कि होली खेलने के बाद सुरेश कुमार नहाने के लिए खटियाड़ में जल क्रीड़ा केंद्र संस्थान के पास ही नहाने चला गया। इसी दौरान वह गहरे पानी में डूब गया। सुरेश कुमार को डूबता देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सुरेश कुमार पानी में दिखाई देना बंद हो गया था। स्थानीय लोगों ने ही शव को ढूंढ निकाला था। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।